इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब तक आप लोग इनफॉर्मली फंक्शंस को ऑलरेडी देख चुके हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस को मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे, राइट। तो एक फंक्शन होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट। लेकिन फंक्शंस जो हैं ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स को ओबे करते हैं। हम ये रूल सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा पहला रूल कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज सेट बी में जरूर हो। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिर्फ एक ही इमेज सेट बी में हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो अब इसी फंक्शंस को एनालाइज करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे, राइट। हमारे पास इस एग्जांपल में दो सेट्स थे, सेट ए और सेट बी, और दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था विच वाज b स्क्वायर इज इक्वल टू a, राइट। यहाँ पे हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सेट a में नंबर्स थे 1 और 4, इनकी इमेजेस थी -1 1 और 1, एंड 4 के लिए हमारे पास इमेज थी 2, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो रूल नंबर 1 है वो वायोलेट हो रहा है क्योंकि हमारे सेट ए के एलिमेंट्स 2, 3 और 5 का कोई भी इमेज सेट बी में नहीं प्रेजेंट है। अब आगे ये भी देखते हैं कि हमारा रूल 2 भी वायोलेट हो रहा है क्योंकि हमारा जो सेट ए का एलिमेंट है 1, उसकी दो इमेजेस हैं सेट बी में विच आर -1 एंड 1, विच मीन्स कि हमारा जो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमने डिफाइन किया था ये एक फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे रूल्स वायोलेट हो रहे हैं, राइट। अब हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था जिसमें हमने कहा था कि b जो है b इज इक्वल टू a -1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों के लिए हमारे पास सेट b में एक इमेज प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा एलिमेंट है 5 उसके लिए हमारे पास कोई इमेज नहीं है, विच मीन्स कि हमारा जो रूल नंबर 1 है वो दोबारा वायोलेट हो रहा है, विच मीन्स दैट दिस रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन आइदर। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी गिवन रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट इट फॉलोज आवर रूल्स। So now you can see a question on the board. The question says, which of the following is a function from A to B? अब आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में आपके पास एक सेट A है और सेट B है, और एरो डायग्राम के थ्रू हमने कुछ रिलेशन बनाए हुए हैं। आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से केस में आपका रिलेशन एक फंक्शन है, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज अ कॉन्सेप्ट टेस्ट, एंड उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो। राइट, सो लेट अस लुक एट द डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी हैव। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए में रूल 1 ओबे हो रहा है, लेकिन रूल 2 ओबे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, ऐसे हैं जिनकी हमारे पास एक से ज्यादा इमेजेस आ रही हैं सेट बी में, राइट। इसलिए डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है सेट बी में, which means that our rule 1 is not being obeyed। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी हमारा फंक्शन नहीं हो सकता। अब हम जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई इमेज नहीं है सेट बी में। तू भी तो कुछ कर लिया था। Which means that this will not obey rule number 1, and it also means that this is definitely not a function। अब हम जाते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी में हम देखते हैं कि हर डिफरेंट एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज डेफिनेटली सेट बी में एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स कि हमारा रूल नंबर 1 ओबे हो रहा है। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो सेट बी में, which means that rule 2 is also being obeyed। Since हमारे दोनों रूल्स यहाँ पे ओबे हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो डेफिनेटली एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो दिस इज हाउ वी सी कि हमारे पास कभी कोई रिलेशन गिवन हो तो हम चेक कैसे करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं।
राइट। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन का। हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। अब हमने यहाँ पे कहा है b इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 1, ये हमारा फंक्शन है। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 0 के लिए आ जाता है 0, 1 के लिए भी आता है 0 और 2 के लिए आता है 2 यूजिंग दिस इक्वेशन। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यही आंसर्स आते हैं, राइट। सो विच मीन्स कि मेरे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आते हैं 0, 0, 1, 0 और 2, 2। अब इसी एग्जाम्पल को यूज करके हम फंक्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो हमने रिलेशंस में पहले देख रखी है, राइट। सबसे पहले हमारे पास होता है इमेज। हमारे पास इमेज क्या होता है? द सेकेंड एलिमेंट ऑफ आवर ऑर्डर्ड पेयर इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास ये जो है इसका इमेज है ये, इसका इमेज भी यही है और यहाँ पे 2 का इमेज है 2, राइट। अब प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज इज एक्चुअली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज एक्चुअली द प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज का इमेज ये है जबकि इसका प्री इमेज ये, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 0 और 1 दोनों के इमेज हैं 0, लेकिन इस वाले 0 का प्री इमेज ये 0 भी है और ये 1 भी है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है डोमेन। डोमेन क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा केयरफुली देखने की चीज ये है कि हमारा जब भी डोमेन होता है इट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। लेकिन फंक्शंस के लिए हमने ये रूल कहा था कि हमारे फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कोई ना कोई इमेज होना जरूरी है, राइट। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस फंक्शन में इन्वॉल्व हैं, विच मीन्स कि हमारा डोमेन जो होगा वो हमेशा पूरा का पूरा सेट ए ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन के लिए हमारा सेट ए ही हमारा डोमेन है, जो इस पर्टिकुलर केस में है 0, 1, 2, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है कोडोमेन। कोडोमेन को हमने रिलेशन में भी यही कहा था कि इट इज द एंटायर सेकेंड सेट, राइट। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो कोडोमेन है वो ये पूरा सेट है जो इस पर्टिकुलर केस के लिए है 0, 1, 2, 3। अब हम ये देखते हैं कि हमारा रेंज क्या है। हमारा रेंज है द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, राइट। तो हमारी सारी की सारी जो इमेजेस हैं हमें सिर्फ उन्हें ही लेना है और उनका एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस थी 0 और 2। तो 0, 2 ये वाला जो पर्टिकुलर सेट है वो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा रेंज है। अब हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो रेंज है वो हमारे कोडोमेन के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, राइट। हमने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखी वो ये है कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, लेकिन इस सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक से ज्यादा प्री इमेज हो, राइट। सो दीज आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द फंक्शंस। इनको आप आगे जाके बहुत बार यूज करेंगे, राइट। सो प्लीज नोट दिस डाउन केयरफुली। तो अब तक हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है एरो डायग्राम्स और ऑर्डर्ड पेयर्स के थ्रू। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में हम ये कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है x वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो सेकंड एलिमेंट है y वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये दोनों किसी फंक्शन के थ्रू रिलेटेड होते हैं। अब इसी चीज को हम किसी नए तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हम हमारे फंक्शन को एक नाम दे देंगे। मैंने मेरे फंक्शन को बुलाया है f, लेकिन इस फंक्शन को हम g या h भी बोल सकते हैं, राइट। हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो दो सेट्स के बीच में है। हमारा सेट A हमारा डोमेन है और सेट B कोडोमेन, राइट। अब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इसमें हम कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फीड करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है, राइट। तो हम इसको एक बॉक्स या एक मशीन के थ्रू भी इमेजिन कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन f है वो एक बॉक्स है जिसके अंदर अगर हम x को इनपुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा एज एन आउटपुट, राइट। नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है f जो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइंड है। तो हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों है सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। हम कहेंगे कि हमारा f of x is equal to x into x minus 1. This is the same example that we saw a while ago, right? यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें fx मिल जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइंड करना चाहूँ f
ऑफ 1, राइट। तो यहाँ पे मैं x की जगह 1 लिखने वाली हूँ। जब मैं ये फाइंड करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि 1 इंटू 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 0। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब नेक्स्ट चीज मैं देखने वाली हूँ, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा है माइनस x, सो आई कैन से f ऑफ माइनस x इज नथिंग बट माइनस x इंटू माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हमने f के लिए कोई एक पर्टिकुलर रूल डिफाइन कर दिया है और उसके थ्रू मैंने fx को रिप्रेजेंट किया है। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम x की सारी वैल्यूज लिस्ट करते जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x की सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इस सेम फंक्शन के लिए मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ली है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ fx यहाँ पे नोट डाउन की है, एंड दिस इज द टैबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। सो these are our different ways of how we represent the function.